हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में जो टीचर्स रिक्रूटमेंट निकली है आपकी टीजीटी एसएसटी की, उसकी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। मेन फोकस रहेगा बुक्स पे और सिलेबस जो है उन सब चीज़ों पे कि आपको आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है, सिलेबस को लेते हुए आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। और एक चीज़ याद रखिए, हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी। एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आपको बहुत कोई लिमिट नहीं है, आप यूपीएससी तक का पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ ज़रूरी ये है कि आपको कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है। इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हमें किस तरीके से अपनी सेल्फ स्टडी या फिर आप किसी भी थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, उन चीज़ों को किस तरीके से साथ लेके चलना है, क्योंकि एट द एंड मायने ये रखता है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अगर सिलेक्शन चाहते हो तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत बेहतरीन होंगी। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं इनका ऑफिशियल सिलेबस देखते हैं तो ऑफिशियल सिलेबस में एक दो डाउट हैं बच्चों के, वो मैं क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि आपको एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी में आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये मेन सब्जेक्ट के साथ आप पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हो या हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। बाकी डिटेल में मैंने एलिजिबिलिटी एक वीडियो में पूरी एक्सप्लेन करी है, वो जाके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेन करने में आपका वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आपके सिलेबस के बारे में तो ऑफिशियली जो सिलेबस है आपका, उसमें अगर आप चीज़ देखेंगे तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपका ज्योग्राफी, ये चार सब्जेक्ट हैं, चारों आपको इक्वल ही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये याद रखिए, क्योंकि एक बच्चे का कमेंट आया था कि जैसे कॉम्बिनेशन मांग रहे हैं तो क्या हमें वही कॉम्बिनेशन पढ़ने, नहीं, आपको चारों ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं और इक्वल ही पढ़ना है। ठीक है, ये याद रखिए। प्लस आपको जब आप हिस्ट्री की बात करते हो ना, तो हिस्ट्री का जो ऑफिशियल सिलेबस है, वैसे मैंने सिलेबस आपका टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है। अगर आपने अभी तक अपना ऑफिशियल सिलेबस नहीं देखा है तो वहां से जाके डाउनलोड कीजिए, उसे अपना नोटिस बोर्ड पे चिपकाइए। ठीक है, आपके टंग पे होना चाहिए आपका सिलेबस, ये याद रखिए, क्योंकि सिलेबस ही है एक डायरेक्शन देने वाला आपको। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप अपना ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे तो आपको दो इंपॉर्टेंट चीज दिखाई देंगी। जैसे कि अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री वाला सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके डीएसएसबी में भी सेम है, केवीएस में भी सेम है और आपके एनवीएस में भी सेम ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें हिस्ट्री में तो हिस्ट्री में आपका मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपका जो सिलेबस है उसमें एंशिएंट और मिडीवियल इनके टॉपिक्स नहीं है। ठीक है, तो इनके टॉपिक नहीं है तो आपको ये याद रखना है कि क्या नहीं पढ़ना, आपको ज्यादा फोकस किस पे करना है, वर्ल्ड हिस्ट्री पर करना है। प्लस इसके बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक पर, मॉडर्न हिस्ट्री में जो 1857 के रिवॉल्ट के बाद जो सारे टॉपिक आ जाते हैं वो सारे आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बच्चे इसी में, हिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन है, आप कंप्लीट करते करते भी रह जाइए, कर लीजिएगा, लेकिन आपको ये समझ नहीं आएगा कि हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो ये जरूरी याद रखिए कि क्या नहीं पढ़ना, ये चीजें मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ। फिर आप आते हैं पॉलिटी पे, तो पॉलिटी का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें दो चीजें आपको दिखाई देंगी। जैसे कि पॉलिटी एक नॉर्मल जो पॉलिटी आपका, प्लस दूसरा आप देखेंगे जैसे नेपाल वाला टॉपिक दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन इसमें आपको बहुत ज्यादा इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। जब आप 9th क्लास का आपका एक चैप्टर है, मुझे एग्जैक्ट चैप्टर का तो पता नहीं चल रहा, 9th क्लास की बुक में है जिसमें नेपाल और का कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, नेपाल पॉलिटिक्स का। ठीक है, तो उसमें आप जब देखेंगे तो आपको वहां से चीजें दिखाई देंगी। तो यहाँ पर आपको एक चीज क्या समझ में आ गई कि बुक्स अगर आप बात करेंगे तो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जितनी भी बातें मैं आपको बता रही हूँ ये कम से कम मुझे पूरा सारी सिलेबस को डिटेल में देखने के बाद और एनसीईआरटी को देखने के बाद मैं ये सारी चीजें बता रही हूँ कि आपको, ताकि चीजें क्लियर हो सके। ठीक है, तो पॉलिटिक्स में आपको, जो पॉलिटी में आपका है, पॉलिटी में आपको क्या ध्यान देना है, जो 9th और 10th की जो बुक्स है इन्हें तो आप ये मानिए कि चाहे सिविक्स हो आपकी, चाहे आपका हिस्ट्री हो या फिर आपकी ज्योग्राफी हो या फिर आपकी इकोनॉमिक्स हो, ये तो बुक्स आप बिल्कुल
बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यूएनओ हो गया, ठीक है, और एक दो टॉपिक और है, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये वाले टॉपिक। वैसे इनका जिक्र आपको एनसीईआरटी में बीच बीच में चैप्टर्स में मिलता रहेगा, लेकिन इनसे रिलेटेड अगर आप डीएसएसबी देखेंगे या फिर केवीएस देखेंगे तो यहाँ से इन टॉपिक्स में से काफी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज आपको पता चल गया, जब हमें पता चल गया कि हमारा एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, एनसीईआरटी का पता चल गया, फिर उसके बाद हमें किस पे फोकस करना है, प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, क्योंकि जरूरी ये है कि आपका एग्जाम हॉल में परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, और परफॉर्मेंस अच्छे करने के लिए आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी जरूरी होती है। जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको एक टारगेट सेट करना है, उस टारगेट के अकॉर्डिंग आपको अपना दिनचर्या रखना है, प्लस कोशिश कीजिए कि आप उस टारगेट को अचीव करे बिना ना सोएं, ठीक है। हो सकता है कुछ हाउस वाइफ्स होंगी, कुछ वर्किंग पर्सन होंगे जिनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन देखिए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा ट्राई कीजिए, है ना। और हाँ, एक चीज़ याद रखिए, ये यहाँ पर आपको टारगेट ज़रूर सेट करना है। टारगेट सेट का मतलब है कि आपको जो, जैसे कि आपको पता है आपके जो फॉर्म है वो 18 अगस्त तक है, ठीक है, लास्ट डेट, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि हमें इन 3 महीने में अपना सिलेबस भी प्लस प्रैक्टिस, सिलेबस और प्रैक्टिस दोनों साथ में लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपका सिलेबस और प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा तो आपका जो रिवीजन मोड होगा ना, और ये याद रखिए हर हफ्ते आपको रिवीजन करनी है, जो भी एक हफ्ते में पढ़ा है उस सबको रिवाइज करना है। उन सबको रिवाइज करने के बाद आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि हाँ आपने क्या पढ़ा है इस हफ्ते, सारी चीजें। देखिए सेल्फ एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सेल्फ स्टडी में, और कितनी भी आप कोचिंग कर लीजिए, कितनी भी बुक्स पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे चीजों को तो आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी, आपको डायरेक्शन ही नहीं पता चलेगी कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि आपको थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करते हुए अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? प्रैक्टिस आप केवीएस के प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा लीजिए, एनवीएस के उठा लीजिए, डीएसएसबी के बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इन सब के प्रैक्टिस, ये सब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स का सिलेबस देखोगे और केवीएस, एनवीएस और डीएसएसबी इनका सिलेबस देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट, शायद ही कोई इक्का दुक्का टॉपिक होगा जो अलग होगा, वरना ऑलमोस्ट आपको चीजें सेम देखने को मिल रही हैं, ठीक है। और इसलिए आपके लिए जरूरी है कि उन एग्जाम्स को टारगेट करना, ताकि आपकी जो एक सोचने की या फिर एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चंस पुट अप करेगा, वो चीजें आपकी बिल्ट हो सके। जैसे कि अभी जो लास्ट ईयर आपका केवीएस के एग्जाम्स हुए थे, तो उसमें कई बच्चे कंफ्यूज थे डिफिकल्टी लेवल को लेकर, कई बच्चे। और एक बात याद रखिए, 2024 में इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले आप लोगों को सारी चीजें ये देख लीजिएगा कि सारे प्रोसेस जो है ना ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि हमें अपना जो एग्जाम की तैयारी है एटलीस्ट 3 महीने में हमें कर लेनी ही है, क्योंकि अगर आप इस टाइम ध्यान नहीं दोगे ना तो पता क्या होगा, जैसे केवीएस ने एकदम से अपना एग्जाम अनाउंस कर दिया ना, ऐसे ही आपके साथ अब हो जाएगा। तो जो बच्चे पहले से ही डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही पढ़ रहे थे, प्लस जो बच्चे केवीएस में सिलेक्ट नहीं हुए वो बच्चे भी यहाँ पर मतलब उनके लिए भी बेनिफिट हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस समय का सदुपयोग जरूर करें, अपना कोशिश करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए कहीं ना कहीं। प्लस जो मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, बिना प्रैक्टिस के आपका कोई भी काम नहीं होगा। ये याद रखिए, आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप चीजों को भूल जाएंगे। तो साथ ही साथ पढ़ाई के साथ आपको प्रैक्टिस पे भी उतना ही फोकस करना है, प्लस मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। मल्टीपल टाइम रिवीजन का मतलब है कि कोई भी आप एक टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका कोशिश कीजिए कि उसे 2-3 बार रिपीट करिए उस टॉपिक को। तो क्या होगा कि आपके वो जहन में सेट हो जाएगा, ठीक है, आपके माइंड में वो चीजें सेट हो जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से किस डायरेक्शन में जाना है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, मैंने जैसे आपको बता दिया, बुक्स सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है और कोई बुक पे मत जाइएगा। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो कि काफी हाई लेवल होता है उनका, अगर आप उन्हें पढ़ने बैठ गए तो आप ये मानिए 3 महीने सिर्फ आप उन्हें ही पढ़ते रहिएगा। जैसे पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठ गए तो आपको ये चीज रियलाइज होगी कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ठीक है, और मैं कब तक पढ़ता रहूं, क्योंकि उसका साइज ही देख के आपको एक मतलब डर लगने लग जाएगा। तो प्लीज
पहले आप गो थ्रू हुई एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी के बाद आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपका छूट रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और हाँ, कोई भी काम करेंगे, कोई भी तैयारी करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करेंगे। बिना जो भी सिलेबस है उसके अलावा आपको किसी चीज पे ध्यान नहीं देना, ये याद रखिएगा। फिर डेली, जैसे मैंने बताया आपको, डेली आपको टारगेट सेट करने हैं ताकि आप वो टारगेट अचीव करके, और देखिए एक कोई भी है ना हैबिट एक दिन में नहीं बनती, बनते बनते बनेगी। आप लोग आज से शुरू करिए, कल से शुरू करिए, ठीक है। सिलेबस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और कई बच्चे परेशान हैं हिंदी में सिलेबस की, तो मैं आपको 1-2 दिन में हिंदी में भी प्रोवाइड कर दूंगी। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे उन्हें सिलेबस मैं हिंदी में भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। अभी जो है वो इंग्लिश में ऑफिशियल सिलेबस है, उसे मैं हिंदी में आपको 1-2 दिन में दे दूंगी, ठीक है। डेली टारगेट सेट करने हैं, प्लस आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें कंटिन्यू करनी है, प्लस प्रैक्टिस सेट देने हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस पेपर्स सॉल्व करने हैं, जैसे केवीएस, एनवीएस और टीएसएसबी के, ठीक है। और एनसीईआरटी बुक्स को आपको फॉलो करना है। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट होता है प्रिपरेशन को लेकर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी कि आपके डाउट क्लियर कर सकूं। और हाँ, अगर आप एनसीईआरटी नोट्स या फिर डीएसएसबी की टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और एनसीईआरटी नोट्स अगर परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके इंक्वायरी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।